समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसका भौतिक अर्थ क्या है, आज अपने ये देखेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसका भौतिक अर्थ ये होता है कि आपको जैसे समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है। जैसे 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखिएगी तो प्रतिबिंब भी कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण का जो एक तो बिंब की दूरी और एक प्रतिबिंब की दूरी दोनों सेम रहती है। दोनों सेम रहेगी तो आवर्धन क्या आएगा, उसका +1 ही आएगा। ये इसका भौतिक अर्थ होता है। अब आगे आपने देखना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। जब गोलीय दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान में रखना है अपने, क्योंकि दर्पण पे क्या होता है, एक तरफ से पॉलिश की हुई होती है। फोकस दूरी जब चेंज होती है जब किसी भी वस्तु को अपने आर पार देख सके, क्योंकि वो दर्पण है, दर्पण में एक तरफ पॉलिश की हुई है, जैसे कांच है, शीशा है। अगर अपने लेंस के बारे में बात करें, लेंस में आर पार देख सकते हैं अपने, तो अगर उसको जल में डुबो देंगे तो उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो इसमें दर्पण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि एक तरफ से पॉलिश की हुई होती है। अब दर्पणों के उपयोग के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का उपयोग अपने स्ट्रीट लाइटों में करते हैं और एक मोटरसाइकिल, कार आदि इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का चिकित्सक क्षेत्र, जो दंत चिकित्सक होते हैं ना, दांत देखने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है, तो सामने बनने के कारण दंत चिकित्सक इस दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में, नाई की दुकान में बड़े फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब कुछ एक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अपने अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखो R = -40, चिन्ह परिपाटी नियम से देखे अवतल दर्पण है तो R = 2F, तो F = R/2, तो -40/2 यानी कितना आएगा, -20। चिन्ह नियमों से ही अपने को करना पड़ेगा। उत्तल दर्पण अगर यहाँ पर आता तो वहाँ पर क्या होता, प्लस होता है। यहाँ अब ये अवतल दर्पण आया तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आगे देखते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। F = -10 है तो R = F/2, F का मान रख दो -5, तो वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी उसकी, 5 सेंटीमीटर आएगी। धन्यवाद।